नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द संकेत लाइव में और मैं हूं तमन्ना। और आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ चल रही जंग की, जिसमें सिक्योरिटी फोर्स ने 2024 से अब तक 402 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। इनमें 10 करोड़ के इनामी नक्सली लीडर बसव राजू भी शामिल है। आखिर कौन है ये टॉप नक्सली लीडर और कैसे सिक्योरिटी फोर्स ने उनके गढ़ में घुसकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की? चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन जोरों पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 से अब तक 402 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम है नंबाला केशव राव उर्फ बसव राजू का। बसव राजू जो सीपीआई माओवादी का जनरल सेक्रेटरी था, 1 करोड़ के इनाम के साथ देश के सबसे वांछित नक्सलियों में से एक था। 1 मई 2025 को नारायणपुर के अबूजमाड़ इलाके में हुए एनकाउंटर में बसव राजू समेत 27 नक्सली मारे गए। ये ऑपरेशन इतना बड़ा था कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक जीत बताया। विकास की दृष्टि से पिछड़े हुए कई जिले हैं, कई तहसीलें हैं, सबको मालूम है। लंबे कालखंड के बाद हम आजाद हुए। कोई भी सरकार हो, भले कांग्रेस की ही थी, मगर कोई 5-25 साल में सब जगह विकास नहीं पहुंचा सकता। हम पहुंचा रहे हैं अब सब जगह, मगर छूट गया होगा कोई बात। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम देश की व्यवस्था को ही न माने, संविधान को ही न माने और सरकार लाचार बनकर देखती रहे। हजारों लोग बलि चढ़े। हिम्मत देखे साहब, पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दिए, पूरी व्यवस्था समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और मैं जो बोल रहा हूं, इसके पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के 10 साल का परिश्रम, बारीक आयोजन, इनकी विकास की भूख संतोषने के लिए किए गए प्लानिंग और पैसों का आवंटन है। और सुरक्षा ग्रिड को एक भी जगह गैप न रह जाए, इस तरह से हमने पुख्ता किया है। इस साल बस्तर में 200 नक्सलियों को ढेर किया गया है और पूरे छत्तीसगढ़ में ये आंकड़ा 401 तक पहुंच चुका है। इस ऑपरेशन की खास बात थी कि इसमें सिक्योरिटी फोर्स को कोई नुकसान नहीं हुआ। करेगुंटा हिल्स में 21 दिन के ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए और नक्सलियों की सबसे खतरनाक पीएलजीए बटालियन को तहस नहस कर दिया गया। अब बात करते हैं उन टॉप नक्सली लीडर की जो सिक्योरिटी फोर्स के निशाने पर है। बसव राजू के बाद अब मुपल्ला लक्ष्मण राव, महेश, प्रभाकर और हिड़मा जैसे लीडर्स पर फोर्स की नजर है। ये नक्सली तेलंगाना, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ समेत 6 राज्यों में सक्रिय हैं। मुपल्ला लक्ष्मण राव ये सीपीआई माओवादी का सीनियर लीडर है और जो रणनीति बनाने में माहिर है। महेश पीएलजीए बटालियन का प्रमुख जो हम लोग की प्लानिंग करता है। प्रभाकर नक्सलियों का वित्तीय और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट मैनेज करता है। हिडमा 2010 के दंतेवाड़ा हमले का मास्टरमाइंड, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। बसव राजू की मौत ने नक्सलियों की कमर तोड़ दी है। वो 1970 से नक्सल आंदोलन से जुड़ा था और दशकों तक सिक्योरिटी फोर्स के लिए सिरदर्द बना रहा। उसकी रणनीति ने बस्तर और आसपास के इलाकों में नक्सलियों का दबदबा बनाए रखा। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्स ने नक्सलियों के गढ़ अबूजमाड़ और करेगुड्डा हिल्स में घुसकर उनके सुरक्षित ठिकानों को तबाह कर दिया है। 450 से ज्यादा आईईडीएस बरामद किए गए, जो नक्सलियों की ताकत का सबूत है। तो दोस्तों, ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने 2019 में नक्सलवाद को खत्म करने का मिशन शुरू किया था।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार के आने के बाद से ये ऑपरेशन और तेज हुआ। डीआरजी, सीआरपीएफ और कोबरा यूनिट की संयुक्त रणनीति ने नक्सलियों को उनके ही गढ़ में ढेर किया, नक्सलियों को उनके ही गढ़ में घेर लिया। खास बात यह है कि सरेंडर किए हुए नक्सलियों को डीआरजी में शामिल किया गया, जिन्होंने अपने पुराने साथियों के खिलाफ ऑपरेशन में मदद की। 1 दिसंबर 2023 से 21 मई 2025 तक 401 नक्सली मारे गए, 1429 गिरफ्तार हुए और 1355 ने सरेंडर किया। अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। क्या ये मुमकिन हो पाएगा या नक्सली नए लीडर के साथ फिर से संगठित होंगे? तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ये जंग एक निर्णायक मोड़ पर है। क्या सिक्योरिटी फोर्स इस बार नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ देगी? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।